नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल। मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल करम अल मदद। या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। तेरा दयाल है दारुस्सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्स मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा दयाल है दारुस्सलाम या ख्वाजा। तो जल्लियाँ ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती। बहक़ ख्वाजा उस्मान हारू, मदद कुल या मोइनुद्दीन चिश्ती। नायब मुस्तफ़ा गरीब नवाज, दिलबर मुर्तज़ा गरीब नवाज। कोई बतलाए क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज। कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म। हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये आंखें ये दिल ये जिगर ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पे है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। वे जिनके मुक़द्दर को चाहे पलट दे, तुम्हें ऐसे कुदरत मिली गौसे आज़म। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात के तकरीबन 2:30 बज गया है ना, 2:45 बज गया है। 1 घंटे बाद फजर का टाइम हो जाएगा। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं नबी का जिक्र उतनी देर तक होना चाहिए जब तक जिक्र के चाशनी बाकी रहे। जब लज्जत में कमी आ जाए, नबी का जिक्र कतई नहीं होना चाहिए। ए बाबू, जिसको उठक बैठक करना है चले जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। जिसको जाना है चले जाओ आप। मगर अब जब थोड़ी देर बैठिए 10 मिनट बैठ कर अखलास वफ़ा मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी जमील अख्तर साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज की इस मुबारक तकरीब सालाना उसे मुबारक हुज़ूर सरकार शहीद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़द्दस बारगाह में क़ुर्ब जवाब से आने वाले मैं तमाम ही लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
अरकान जलसा, सामईन जलसा, सदर जलसा, जितने भी लोग हैं तमाम ही लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी मोहब्बत से, बड़ी लिल्लाहियत के साथ आपने इस बज़्म को सजाया। अल्लाह ताला साहिब आस्ताना के फ़यूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। मगर आइंदा याद रखिएगा कि नबी का ज़िक्र एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। नबी का ज़िक्र उतनी देर तक कीजिए जब तक ज़िक्र की चाशनी लज्जत में कमी ना आए। लज्जत में कमी आ जाए नबी का ज़िक्र कतई नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? ये एक सबक है, दे रहा हूँ, मानिए चाहे मत मानिएगा। आपकी इस दयाल में पहली बार आने का शरफ हासिल हुआ। कई बार हज़रत मौलाना कारी जमील अख्तर साहब ने दावत दिया, मगर हमारी बदनसीबी समझिए या कुछ भी समझिए, तारीख खाली नहीं। अभी 1-1.5 महीना पहले एक साहब ने फिर फ़ोन किया था इसी बस्ती के लिए, मगर वो तारीख मेरी बड़ी अहम, ज़िंदगी की सबसे अहम तारीख थी। वो 5 या जून का मामला था और उसी तारीख में मुझे शहबाज लामकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी सुब्बा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाना था। इसलिए मैंने उस तारीख को कैंसिल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 हफ्ता या 10 दिन गुजरा है, गौसे आज़म की बारगाह से, इमाम अली मकाम की बारगाह से, मौला अली की बारगाह में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। 10 दिन का वक्फा गुजरा है। मैं तीनों बारगाह से आज आपके इस दयाल में तीनों बारगाह का फैज़ान लेके हाजिर हुआ हूँ। बस थोड़ी देर अगर आपकी तवज्जो शामिल हाल रही तो कुछ लब कुशाई करने की कोशिश करूँगा। आपने बहुत यानी तबीयत भर, खूब तबीयत के साथ और तबीयत भर नातो मनक़बत के अशार आपने समात किया है, और उतना ही पिलाना चाहिए जितना आदमी हजम कर ले। वाह वाह चिल्लाने लगे तो मतलब है ना, मामला बेकार है। एक मनक़बत मैंने सरकार गौसे आज़म की बारगाह से 10 तारीख को जब मैं रुखसत हो रहा था तो आस्ताने में तकरीबन ज़ोहर के 1 घंटा पहले एक मनक़बत मैंने सरकार गौसे आज़म की बारगाह में पढ़ी है। अगर आप इजाज़त दें तो 2-3 शेर उसके समात कर लें। साहिब आस्ताना के उर्स में आप हाजिर हैं। नाम हज़रत का वही है ना, हज़रत सैयद शहीद मौद शाह अलैहि रहमा, ठीक है। आप इनके उर्स में आए हैं, सदर साहब बैठे हैं, तमामी आशिकाने बज़्म गौसो ख्वाजा के दीवाने बैठे हैं। इनकी तवज्जो अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो एक मतलब 2 शेर खाली समात कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा झूमकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीक़ना व नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दरूद शरीफ के लिए कहा तो आप हज़रात कुछ तो मेरी शक्ल देख रहे हैं, कुछ लोग बेचारे चुपचाप बैठे। एक बात बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हर अमल का कबूल होना ये यकीनी नहीं है। चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज, मगर गारंटी है, चैलेंज है, हर अमल का कबूल होना अल्लाह की बारगाह में ये यकीनी नहीं है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर सकता है, वो चाहे नहीं कबूल कर सकता है। मगर एक अमल ऐसा है जिस अमल का नाम दुरूद है। सुभान अल्लाह। ये अमल ऐसा है जो कहीं से कहीं तक जाये होता ही नहीं है। तो जो अमल हर हाल में कबूल होने वाला हो उसमें कंजूसी क्यों करते हो? और जानते हो मिंबर रसूल पे बोल रहा हूँ, साहिब आस्ताना के सामने दरूद शरीफ इतना लाजवाब अमल है कि रोजाना मगरिब के बाद, इशा के आधा घंटा पहले, मगरिब के फौरन बाद सरकार गौसे आजम के बाबू शेख के जस्ट बगल में मस्जिद है। उस मस्जिद में जो शेख नमाज पढ़ाते हैं, हर नमाज में वहाँ अलग अलग इमाम यानी अलग अलग शेख नमाज पढ़ाते हैं, मगर जो मगरिब की नमाज में शेख नमाज पढ़ाते हैं वो हर मगरिब के बाद 1 घंटा दुरूद शरीफ का दौर हो। वहाँ के शेख से हमने पूछा ऐसा क्यों? कहा ये गौसे आजम के जमाने से हो रहा। तो दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है
बंदा चाहे मकान में पढ़े, दुकान में पढ़े, बियाबान में पढ़े, खलियान में पढ़े, मैदान में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, खानका में पढ़े, सफर में पढ़े, हजर में पढ़े, काबा में पढ़े, मदीना में पढ़े, बैठता रहे, उठा रहे, आते जाते, चलते फिरते, सोते जागते, है ना। दरूद एक ऐसा अमल है हर हाल में अल्लाह कबूल करता है। हाँ, फर्क कितना है, बंदा रस्मन पढ़ता है तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, और मोहब्बत में पढ़ता है तो मेरे आका समात करते हैं। एक मरतबा और जी लगा कर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है जी सर, 2-3 शेर सुनेंगे? अरे बोल दीजिए ना, हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे ठीक है ना, आपको अख्तियार है, क्योंकि ये वक्त जो है ना, ये वक्त बड़ा नाजुक है। इस दौर में तकरीर की नहीं जाती है, इस वक्त में तकरीर कराई जाती है। करने वाला टाइम खत्म हो गया है ना। अब जो है बस थोड़ी देर आप बैठे, इसलिए पहली बार आए हैं। आज तकरीर नहीं, मैं चाहता हूं कि साहिब आस्ताना के रजिस्टर में हमारा नाम हो जाए। इंशाअल्लाह तकरीर फिर किसी मौके पे होगी, मगर आया हूं तो कुछ ना कुछ आप ले लीजिए। मैंने कहा ना कि बगदाद शरीफ, करबला शरीफ, नजब अशरफ, तीनों बारगाह का फैज़ान लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ तीनों बारगाह का थोड़ा थोड़ा फैज़ान आपको दे दूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा। मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। भला कब तलक रो प्यासी रहेंगे, जोर से भला कब तलक, हाँ हाँ भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक, हाँ हाँ भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक, हाँ हाँ भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक, भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। शहीद बाबा दीवाने जिद पे अड़े हैं, शहीद बाबा दीवाने जिद पे अड़े हैं, तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। शहीद बाबा दीवाने जिद पे अड़े हैं, तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। फैज़ाने मदीना शरीफ सुभान अल्लाह। तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। भला कब तलक वहाँ, भला कब तलक प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। नकाब अपने रुख से
हटाना पड़ेगा। शहीद बाबा दीवाने जिद पे अड़े हैं, तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। शहीद बाबा दीवाने जिद पे अड़े हैं, तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। भला कब तलक ये लाइट, ये कुमकुमे, ये सजावट क्यों है जानते हो? एक शेर सुन लीजिए, ईमान ताज़ा करें। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, मेरा दावा है जो अभी तक नहीं बोला है सुभान अल्लाह, वो अब जरूर बोलेगा। जानते हो क्यों? हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, जो नबी के नाम पर बोलेगा अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करेगा। है ना? अब नहीं बोलोगे, मैं दुआ करता हूं या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसको कभी कैंसर ना हो। नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मुझे मालूम है ना। अब यहाँ नहीं बोलोगे, साहिब दर्द कल्बी कहते हैं कि जो नबी की महफिल में बोलेगा वही कब्र में बोलेगा, वही हश्र में बोलेगा। है ना? पूरा मजमा बोलो सुभान। भला कब तलक रो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। और जिन्होंने इस महफिल को सजाया है उनकी तवज्जो। अब इस शेर को इतना बढ़ा के पढ़ना है, जब तक चाहे चच्चा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हो, जब तक सारे लोग सुभान अल्लाह यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं शेर बढ़ाता ही रहूँगा, चाहे जान चली जाए। अगर जान चली गई तुम सबको फंसा के चला जाऊँगा। अब देखना यह है कि कौन नहीं बोलता है। मुलाहिजा फरमाए, दुल्हन की तरह है गली सज गई है, जोर से जोर से जोर से जोर से। दुल्हन की तरह है गली सज गए हैं, फकत शहीद बाबा तुम्हारी कमी है। दुल्हन की तरह है गले सज गए हैं, फकत शहीद बाबा तुम्हारी कमी है। दुल्हन की तरह फकत शहीद बाबा तुम्हारी कमे। दुल्हन कहते हैं गली सज गए हैं, फकत शहीद बाबा तुम्हारी कमी है। मज़ार मुक़द्दस से बाहर निकल कर, मज़ार मुक़द्दस से बाहर निकल कर, तुम्हें आज महफिल में आना पड़ेगा। मज़ार मुक़द्दस से मज़ार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बाहर निकल कर मज़ार मुक़द्दस से, मज़ार मुक़द्दस से, मज़ार मुक़द्दस से बाहर निकल कर, मज़ार मुक़द्दस से बाहर निकल कर, दुल्हन की तरह है गली सज गए हैं, फकत शहीद बाबा तुम्हारे कमे है। दुल्हन के तरह है, दुल्हन के तरह है। फकत शहीद बाबा तुम्हारी कमे, फकत
शेर बाबा तुम्हारे कमी है क्या? मज़ारे मुक़द्दस मज़ारे मुक़द्दस से बाहर निकल कर तुम्हें आज महफिल में आना पड़ेगा। भला कब तलक भला कब तलक हो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। शायर अहले सुन्नत आज के बज़्म के कन्वीनर हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब बैठे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इजाजत दो तो एक शेर और सुना दूं, इजाजत है? सुन रहे हैं ना आप? हाँ, इस वक्त तकरीर करना जो है लोहे का चना चबाना है ना? लोहे का चना कभी चबाए आप? एक मुंह में डालो 32 बाहर न चलाए तब कहना है ना? बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुलाजा फरमा लें। उम्मीदें लिए दो से आ गए हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं। उम्मीदें लिए दो से आ गए हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े। या अल्लाह जो अब बोले मौला उसका हश्र मौला अली के साथ। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा, है ना? आपको जश्न ईद मिलादुन नबी के महफिल में दिया जाएगा। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। उम्मीदें लिए दो से आ गए हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं। ओ मैं दले दो से आ गए हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं। क्यों? कसम है हुसैनो, कसम है हुसैनो, कसम है हुसैनो हसन फातिमा के, कसम है हुसैनो हसन फातिमा की। तुम्हें काम सबका बनाना पड़ेगा। कसम है हुसैनो, कसम है हुसैनो हसन फातिमा के, तुम्हें काम सबका बनाना पड़ेगा। भला कब तलक भला कब तलक हो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। शेर बहुत से एक आखिरी शेर की शक्ल में एक कुरान के हवाले से एक बहुत बड़ा शेर आ गया है, बस उसको समाप्त कर ले, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले। दिया हमको कुरान, अगर बात हकीकत है तो यहां से वहां तक सब बोलो। दिया हमको कुरान ने ये अकीदा, वली अपनी कब्रों में रहते हैं जिंदा। दिया हमको कुरान ने ये अकीदा, वली अपनी कब्रों में रहते हैं जिंदा, वली अपनी कब्रों में रहते हैं जिंदा। दिया हमको कुरान कहता, वली
अपने कब्रों में रहते ज़िंदा दिया हमको कुरान ने कहता वली अपने कब्रों में रहते हैं जिंदा। क्यों? हर एक गम मिटेगा, हर एक गम मिटेगा, मगर शर्त ये है, हर एक गम मिटेगा मगर शर्त ये है, बुजुर्गों की चौखट पे आना पड़ेगा। हर एक गम मिटेगा, हर एक गम मिटेगा मगर शर्त ये है। अब इतनी टाइम सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेड़ा पार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलंदर संगरे मरमर के मकानों में नहीं मिलते, कलंदर संगरे मरमर के मकानों में नहीं मिलते, ये देसी घी है बनिया के दुकानों में नहीं मिलते। सुभान अल्लाह। हजरत की भी फरमाइश है, हजरत की भी फरमाइश है। एक मतला एक शेर, हालांकि ये वक्त बहुत हो गया है, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए। हाँ अच्छा ठीक है। बहरहाल दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे पढ़ने की ताकत अता फरमाए, आपको सुनने की ताकत अता फरमाए। ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा ना कि अभी 10 दिन पहले जिस बारगाह से आया हूँ बस वही का फैज़ान है जो पढ़ रहा हूँ, समझ गए आप। गौसे आज़म अल्लाह से दुआ मांगा करो, नमाजों में जिस तरह मकान दुकान मांगते हो ना, बगदाद शरीफ की ज़ियारत भी मांग लिया करो भीख में, आका हुसैन की बारगाह की ज़ियारत भी मांग लिया करो, मौलाए कायनात की बारगाह की ज़ियारत के भी गए ना। एक मतला एक शेर इनके हवाले से सुन ले, और उनकी भी फरमाइश है, वो भी इंशाअल्लाह मैं तक़रीर के दरमियान पढ़ दूंगा। मुलाज़ा फरमा लें, हालांकि बारहा वो कलाम सुनते हैं मगर फरमाइश है नहीं पढ़ेंगे क्या, अच्छा हमारा ही गाँव हमारा ही नहीं। बहरहाल ये इनकी मोहब्बत है, मुलाज़ा फरमा लें, मगर आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। आपको बोलना इसलिए आपसे ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, जिस अंदाज से पढ़ रहा हूँ 5 मिनट बोल के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहना। बोलो सही है कि नहीं? ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है। आप नहीं सुनना चाहे ना, जितनी तबीयत से मैं, पर कम से कम आप 25 ग्राम की जबान तो हिला दो है ना, मुझे लगे कि आप सुन रहे हो। ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। जिसका जिसका जी चाहता हो मदीने में घर बनाने का, वो बोलो सुभान अल्लाह। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मिट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है।
हो सोने से कंगन हो चांदी समेत नजर में बसाने को जी चाहता है वो शहर मोहब्बत। अल्लाह अकबर वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहाँ घर बनाने कुछ चाहता है वो शहर मोहब्बत। एक हदीस पाक का जुज पेश कर रहा हूं, उसे समाअत कर ले। थके तो नहीं हो आप? सुना दूं? हाँ, आप सुन रहे तो सुनाए ना, सुनिए। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपने जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजे कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपने जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजे कहा हंज़ला ने ये दुल्हा से अपने क्या इजाजत अगर दो तो जामे शहादत इजाजत अगर दो तो जामे शहादत और लबों से लगाने को जी चाहता है इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है वो शहर मोहब्बत। अल्लाह अकबर इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है वो शहर मोहब्बत। अल्लाह अकबर, जोर से बोलो, जोर से। या रसूलुल्लाह। क्या बज गया? क्या बज गया? 3 बज गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बाबा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान बैठ जाइए बाबा, बैठ जाइए, माशाल्लाह, सुभान जिंदाबाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और सुना दूं? सुना दूं? पीछे वाले नहीं बोल रहे। सुना दूं एक शेर जो आपके भी मतलब का है, मेरे भी मतलब का है। आपके मतलब का ये जो नजराना आप दे रहे हो ना, जो नजराना दे रहे हो, ये सहाबा की सुन्नत है। मगर हम आप देते हैं तो अंदाज क्या होता है ना,
कि दे कि न दे, दे कि न दे, कहीं 50 का तो नहीं चला रहा है, कहीं 100 का तो नहीं चला रहा है ना। मगर सहाबा का अंदाज देखो, बता दूं जो पूछा नबी ने, शेर बहुत से हैं, बस आखिरी शेर सुन लीजिए ना। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर में छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने के कुछ घर में छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ गए में चोरा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। क्या वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत। जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता वहाँ माल नारे तकबीर, कि क्या है नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। लुटाने को जी चाहता है। अल्लाहु अकबर। वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत है। जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है वो शहर मोहब्बत। अगर पूरी अजान दे दूं तो बेचारे जो सो रहे हैं वो कहीं जल्दी से उठ ना जाए। चलो फजर का टाइम हो गया, जल्दी उठो। क्या बात है। हमद है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुन्या व फिल आखिरह। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ना आसान नहीं है। नात शरीफ तो सब पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं, मगर कुरान, हाय हाय, इसी कुरान को पढ़कर सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गए हैं। इसी कुरान के फैजान से खालिद बिन वलीद ने दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। इसी कुरान की बदौलत। हमने इसको समझा ही नहीं है। हम तो इसको सबसे काम चलाने वाली किताब समझते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने 25 साल एक पैर में खड़े होकर कुरान पढ़ा है। कुरान के लिए हुक्म है, ये उलमा बैठे हैं, पूछो कुरान इस अंदाज से पढ़ो कि अगर कोई मुसाफिर जा रहा हो तो ठहर जाए। नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? कुरान अच्छा पढ़ा करो, हुस्न के साथ पढ़ा करो।
इसी कुरान के मिशन को जब मेरे ख्वाजा ने हिंदुस्तान में आए फैलाया था ना, पूरे हिंदुस्तान वाले के दिलों में हुकूमत पैदा कर दी इसी कुरान से। जब कोई कुरान पढ़ा करे तो जबान से भी बोला करो, दिल से भी बोला करो, सुभान अल्लाह। जब रूह निकल जाएगी तब सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, आप भी सोचते होंगे ये मौलाना ये शायद जिसको देखो दे सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, कहीं इनका कमीशन तो नहीं है? बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, आका फरमाते हैं ये दो कलमे ऐसे हैं जो जबान पर हल्के हैं, मीजान पे भारी है, अल्लाह को प्यारे हैं। उन दो कलमों में पहला कलमे का नाम यही है, सुभान अल्लाह, है ना? लिहाजा कुरान पढ़ा करो और हुस्न के साथ पढ़ा करो, मोहब्बत से पढ़ा करो, लिल्लाहियत से पढ़ा करो। अगर अपनी शान, अपना वकार को महफूज रखना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, है ना? इसलिए तुम्हारी अजमत, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी शिनाख्त, तुम्हारा वकार कुरान से। तुम नहीं पढ़ते ना तो कोई 26 पे बोल रहा है, कोई मुकम्मल पे बोल रहा है, ये तुम्हारे ना पढ़ने का नतीजा है। वरना अकीदा तो ये है कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग, जोर से कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग, फरमाने मुस्तफा कभी बदला न जाएगा, और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। इतनी ना तो कलाम पाक का कोई जवाब ला सकता है, ना ये कुरान पढ़ने वाले का कोई जवाब। और जब जब भी लोगों ने मिटाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने मिटाने वालों को ही मिटाया। इसका कोई बदल है? कुरान की आयत तो बहुत बड़ी बात है, एक नुक्ता हटा के बताए कोई है? कोई नहीं। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो एक नुक्ता हटा के बताए? दुनिया में वाहिद यही एक किताब है कि जबान के साथ साथ हमारे दिल पे भी पाबंदी लगाता है। पढ़ना तो छोड़ो, सोचना भी नहीं, वरना गए काम से। आला हजरत फरमाते हैं लड़ना है तो दुनियादार से लड़ो, खुदा से क्यों लड़ते हो? अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। जिससे मेहनत से मैं बोलो आप खामोश हो जाते हो ना। मैंने कहा ना इतनी देर, आप जितनी देर सुनोगे बस उतनी देर सुनाऊंगा। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तकरीब 12 बजे के पहले होना चाहिए, मगर चलिए इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला है ना, सुन लीजिए। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मर्जों बड़ा ना तेरा, अब तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। अल्लाह अकबर, या रसूल, सुभान अल्लाह। ऐसे बुजुर्ग का नाम ले लिया है कि अंधेरे में ले लो तो उजाला पैदा हो जाए। सही है कि नहीं? जी जी। अरे बलाइल शरीफ से फूटी गिरने, जोर से बोलो। बलाइल शरीफ से फूटी गिरने, अरे होला घर में उजाला है,
लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला है। पायल शरीफ से पोटे किरने। अरे होला गढ़ के जिंदा दिल बोलो जोर से, और नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। पायल शरीफ से पोटे किरने, अरे होला गढ़ में उजाला है। लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला है। अब महफिल कैसी चमक रही है, अरे घर घर में ये उजाला है। लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला है। हक अदा कर दिया था आपने। दोनों औलियाओकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। जो अल्लाह के दोस्त हैं वो यहाँ भी हयात है और वहाँ भी हयात। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। क्यों आते हो इनकी बारगाह में, क्यों उस मनाते हो। अरे क्या इस जमाने में बगैर मतलब के कोई 10 रुपया नहीं खर्चा करना चाहता है? बोलो सही है कि गलत। दोस्ती यारी में भी कोई जल्दी 10 रुपया नहीं निकाला, अगर कुछ मतलब हल होगा उसके तब 10 नहीं 50 निकाल देगा। बगैर मतलब के कोई 10 नहीं निकालता, मगर इन अल्लाह वालों के लिए 10,000 निकाल रहा। मिंबर पे बोल रहा हूँ। हम जिस होटल में बगदाद शरीफ में रुके थे, 3-4 मुल्क के, ईरान के भी थे, पड़ोसी मुल्क के भी थे, और वहाँ से तकरीबन बगदाद शहर से 950 किलोमीटर मदीना शरीफ है, 650 या 750 ईरान है, और 750 या 800 यूरोप लंदन है। यानी ये बिल्कुल करीब ही का मामला। पड़ोसी मुल्क के 2-3 लोग थे, अमामा बांधे थे, गौसे पाक की बारगाह से बाहर निकले, सलाम दुआ कयाम मुसाफा करने के बाद हमने अपनी आंखों से देखा कि 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट लगा, बाबू शेख से बाहर निकले। तकरीबन 9.5 लाख दीनार, वहां दीनार चलता है, इराक में और ईरान में दीनार चलता है। 9.5 या 9.5 लाख दीनार वो 5 मिनट में गौसे आजम के नाम पर गुलामों को दे के चले गए। कोई 10 रुपया नहीं खर्चा करने के लिए तैयार है बगैर मतलब के। गौसे आजम की बारगाह में आए, वो 9-10 लाख दीनार देके चले गए। अरे जब कुछ मिलता नहीं तो कैसे देके चले गए, है ना। अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो, खुदा की कसम एक बार मिल जाएगा तो कयामत तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम अल्लाह बख्श तोशवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। सो तो नहीं रहे हो आप? हाथ उठाओ, कौन कौन सो रहा है? हाँ, सोइएगा नहीं। सोना तो सारी जिंदगी, आज अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन मौका अता किया है। पता नहीं अब ये मौका मिले ना मिले। अभी 3-4 साल पहले रायबरेली के पास इन्होना एक जगह है, मौलाना अंसार रजा दिल्ली के तकरीर कर रहे थे। एक बंदा उठा, गौसे आजम का नारा लगाया, बैठा, इंतकाल हो गया। जिंदगी का प्यारे कोई भरोसा नहीं है, लिहाजा कभी कभी ये काम कर लिया करो। अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। हुसैनी बनना है तो खून तो बहाना ही पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि चाहे जिस अंदाज में इमाम अली मकाम हमसे अपना काम ले ले, मगर याद रखना अदावतों को भुला दो। ये वाला खून मत समझ लेना,
खून कई किस्म का होता, अदावतों को भुला दो। जोर से। हुसैनी बनते हो भाई भाई में दुश्मन, हुसैनी बनते हो पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, हुसैनी बनते हो कमेटी कमेटी का दुश्मन, हुसैनी बनते हो इमाम इमाम का दुश्मन, हुसैनी बनते हो पीर पीर का दुश्मन, हुसैनी बनते हो शायर शायर का दुश्मन, हुसैनी बनते हो खतीब खतीब का दुश्मन, हुसैनी बनते हो मोहल्ले मोहल्ले वाले का दुश्मन। कैसे हुसैनी हो? ये मक्कारी मत करो, अगर करना है तो ये करो, अदावतों को बुला दो। अगर हुसैनी हो अदावतों को बुला दो, अगर हुसैनी हो अदावतों को बुला दो, अगर हुसैनी हो कुदरतों को मिटा दो, अगर हुसैनी हो कुदरतों को मिटा दो, अगर हुसैनी हो। अब तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपन बच्चों से, जोर से जोर से जोर से। मेरी माँ बहनों तुम भी समझ जाओ, अरे तुम संभल जाओ तो कायनात संभल। एक पैगाम सुनो, आज के जलसे का सबसे लाजवाब पैगाम, समझ लोगे इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से, उन्हें कुरान पढ़ा दो, अगर हुसैनी हो अदावतों को भुला दो, अगर हुसैनी हो। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, जिसको कटाना था वो कटा के चले गए, अब तुम्हें क्या करना है सुनो। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, नमाज पढ़ के बता दो, अगर हुसैनी हो। नमाज पढ़े, नमाज की बात आ गई, अब थोड़ी बोलोगे सुभान अल्लाह। हमें मालूम है ना, इसलिए नहीं बोलते कहीं पढ़ना ना पड़ जाए। हमारा काम है बताना। मुतालबा ये नहीं है कि सही कलम कर दो, नमाज पढ़े के बता दो, अगर हुसैनी हो अदावतों। एक बात याद रखना, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, हसद रखने वाला, अगर खाने काबा में भी मरेगा तब भी जहन्नम में जाएगा। हक बात कड़वी लगेगी मगर प्यारे, जो बात बता के जा रहा हूं तन्हाई में सोचना। हक है हज़रत, बेशक। हसद और बुग़्ज़, ग़ीबत, चुगली ये इतनी खतरनाक चीज है, अगर काबे में भी मरोगे तब भी जहन्नम में जाओगे। लिहाजा प्यारे सब करना, किसी से हसद मत रखना सिवाय गुस्ताखे रसूल के। इसको भी समझ लेना, क्योंकि हमारे अकाबरीन का ये फैसला है, सबसे समझौता करो। नबी के गुस्ताखों से कोई जो हमारे नबी का नहीं, हमारा क्या होगा। अजुआ नापाक आदतों को तुम्हें, जुआ शराब नापाक के आदतों को तुम्हें मुआशरे से हटा दो, अगर हुसैनी हो दावतों को बुला दो, अगर हुसैन। शादी ब्याह का मामला होता है, लड़के की चाहे नाक लोमड़ी की तरह हो,
मगर सबसे पहले जहेज का मुतालबा पहले करता। पूछा जाए तुम्हारे बाप दादा ने कभी बैलगाड़ी चलाई है कि नहीं? यार यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाओ। ये नहीं आवाज बहुत अच्छी, जिब्बा बहुत अच्छा, चश्मा बहुत अच्छा, माइक बहुत अच्छा, नहीं। आए हो तो कुछ लेकर जाओ। नौजवानों शादी करो मेरी माँ बहनों। अब तो माँ बहनों का ये हाल है, बच्चा जवान हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अगर किसी ने कह दिया अम्मा बेटे की शादी करो तो माँ कह दी अभी हमार बेटवा पैर में खड़ा नहीं, लंगड़ा है, अरे चंदा करके पैसा की मंगा लो। अजीब हाल है। सोलो सही है कि गलत? सही है। आप हमको बुलाना चाहे मत बुलाना, लेकिन बात आ गई है तो छोड़ूंगा नहीं। मेरे रसूल की सुन्नत समझ के लोगों, जिनकी शादी हो गई उनकी भी तवज्जो, और जिनकी नहीं हुई है मैं दुआ करता हूं अल्लाह जल्दी से जल्दी हो जाए। मेरे रसूल की सुन्नत समझ के आए लोगों, किसी की मांग सजा दो अगर हुसैनी हो, किसी की मांग सजा दो अगर हुसैनी हो। मेरे आका की बारगाह में बात आ गई है तो सुनते चलो। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा, जिंदगी में सबसे गंदा सबसे खतरनाक ख्वाब देखा। आका ने फरमाया क्या देखा? कहा मेरे सामने कोई खड़ा है, गंदगी कटोरे में दे रहा है, मैं ले रहा हूं। इतने में आंख खुल गई। आका मुस्कुराने लगे, कहा एक बात बताओ, तुम आए कहां से हो? कहां से आए हो? किस गली से आए हो? या रसूलल्लाह फला बस्ती से आया हूं, शादी हो गई। कहा तुमने कुछ देखा? कहा एक जगह मैंने देखा जहेज का अंबार लगा हुआ। कहा तुम्हारे दिल में कुछ ख्याल आया? कहा हाँ। कहा मेरे दिल में ख्याल आया, काश मैं भी अमीर होता तो ये जहेज मैं भी अपने बच्चियों को देता। आका ने फरमाया ये उसी का ख्वाब का नतीजा है। ये तालिबुल उक़बा महबूबुन तालिबुद दुनिया मरदूदुन, दुनिया को तलब करने वाला वो दीन का कुत्ता होता है। मगर हाय अफसोस, जिसको देखो मौलाना से भी, इन अल्लाह वालों से भी आदमी मांगता है तो वही मांगता है जो दुनिया वाले मांगते हैं। मकान दे दो, दुकान दे दो, खलियान दे दो, कब्रिस्तान दे दो, गाड़ी दे दो, 2 व्हीलर दे दो, 4 व्हीलर दे दो, 3 व्हीलर दे दो, ये दे दो, पल्सर दे दो, वैगनार दे दो, 10,000 10 लाख वाली, 25 लाख वाली, 50 लाख वाली दे गए। अब तो दुआ मांगते हैं, या अल्लाह दे 56 करोड़ की चौथाई, आधा खाई आधा लुटाई। अजीब हाल है। जब आधा खा डालोगे आधा लुटा डालोगे, बचाओगे क्या खाक? एक बात बता दूं, मिंबर नूर पे तबस्सुम करने वाली बात बोली जा सकती है, शर्त ये हो मज़ाहिया ना हो, इस्लाह हो। तबस्सुम करना ये मेरे आका की सुन्नत है। इतना जोर से नहीं हंसना चाहिए कि मच्छर अंदर जाए, एक फट मारे फिर अंदर जाए। बाज लोग ऐसे कहा के लगा के हंसते हैं कि पूरा अंदर की अतड़ी पचड़ी सब देख लो। इस अंदाज से मुस्कुराना मना, हंसना मना है। बस तबस्सुम, मेरे आका जब हंसते थे आपके ये दांत से दिखते थे ना। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह वाले वो यहां भी हयात है, वहां भी हयात है। इन अल्लाह वालों की बारगाह से मिलता क्या है? एक बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम अल्लाह बख्त तोशवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। इनका काम यह था, अपनी खानकाह से थोड़ी दूर पे मस्जिद थी। जब मस्जिद के लिए निकलते, मस्जिद से पहले एक बगैर कलमे वाला, अपनी जमात का नहीं दूसरे मजहब का रहने वाला
वो बीच में दुकान किए था, मगर जब अल्लाह बख्श तो शवी को देखता तो खड़ा हो जाता और नारा लगाता, बाबा मंगतों की लाज सदा रखना। क्या कहा? मंगतों की लाज सदा रखना। आजकल आदमी मन का मौजी है, जब देखा इधर पल्ले में चला जाएगा, जब देखा इधर चला जाएगा, जब देखा ऊपर चला जाएगा, जब देखा सभी चला जाएगा। अजीब हाल है, हर चीज से समझौता करना, मगर नबी की मोहब्बत में कोई समझौता नहीं। ये बात याद है, एक सबक है ये। सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार हाफिज मिल्लत हुजूर आला हजरत हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, इन सब की आखिरी वसीयत यही है, ये लोगों सबसे समझौता करना। कोई शराबी हो दोस्ती कर लेना, क्योंकि उसके अंदर गंदा फेल है, दुआ करो वो गंदा फेल खत्म हो जाए। मगर यहाँ तो आदमी है नफरत इंसान से करता है। हाय हाय, हमारे बुजुर्गों का की तारीख उठाकर देखो, हमारे बुजुर्गों ने शराबी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दिया है। शराबी की सोहबत करना जायज है, शर्त यह है अगर उसको हिदायत पर ला सकते हो। खुद बहकने का अंदेशा हो तो गलत है। अल्लाह बख्श तो शवी कहते हैं कि मैं रोजाना इस रास्ते से निकलता, वो अल्लाह का बंदा कहता, बाबा मंगतों की लाज सदा रखना। दूसरे मजहब का था, सुनते जाइए, दूसरे मजहब का था। अल्लाह बख्श तो शवी कहते हैं, एक दिन मेरी तबीयत नासाज हो गई। जब मेरी तबीयत नासाज हो गई, वो बंदा पता लगाने लगा कि वो बाबा कहाँ चले गए, जो रोजाना मेरी दुकान के सामने से निकलते थे, आज वो नजर नहीं आ रहे। इतनी तबीयत खराब हो गई कि सरकार पैदल नहीं चलते थे, पैदल चलने से मजबूर हो गए। आपके आशिकों ने, अल्लाह बख्श तो शवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आशिकों ने पालकी का इंतजाम कर दिया, डोली का इंतजाम कर दिया। आप पालकी में बैठ गए, चादर ढक ली गई। जैसे ही वो पालकी मस्जिद के लिए रवाना हुई, उस दुकान के करीब से आशिक लोग निकले, वही अल्लाह का बंदा फिर खड़ा हो गया, कहा, बाबा मंगतों की लाज सदा रखना। कहते हो इन अल्लाह वालों की बारगाह से क्या मिलता है? सुनो, वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। मौलाना रूम जो सारे मौलानाओं का बाप है, उसने ऐसे ही नहीं लिख दिया है कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलामी शम्स तबरेज़ी नशुद। मौलवी वो मौलवी हो ही नहीं सकता जब तक किसी फकीर की सोहबत नहीं रखता, जब तक किसी अल्लाह वाले की मोहर नहीं लगेगी। वो सब हो सकता है मगर नायबे रसूल नहीं हो। समझ गए आप? इसकी भूल में मत रहना कि हाँ हर आदमी नायबे रसूल होता। नायबे रसूल के लिए इनकी गुलामी का पट्टा गले में डालना पड़ेगा। आला हज़रत फरमाते हैं ना, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले मेरा पट्टा तेरा, असर वाला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। गौसे पाक की जहां बारगाह है ना, बारगाह के जस्ट बगल में लंगर खाना है। उसी लंगर खाने में एक जगह है, वही जगह जहां गौसे आजम के मेहमान खाने की हड्डियां खाकर वो कुत्ता जिंदा था, जो शेर का जनाजा निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है ना। हमने ज़ियारत की, दुआ करो कि आपको भी अल्लाह वो जगह की ज़ियारत करे। अल्लाह बख्तो शही रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि वो बंदा मुझे नजर नहीं आया। कौन बंदा? वही जो कहता था बाबा मंगतों की लाज सदा रखना। अल्लाह बख्तो शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मुझे फिक्र हुई कि बंदा कहां चला गया। मालूम हुआ कि बीमार है। अल्लाह बख्तो शफी पहुंचे, उसके घर में इयादत के लिए गए। उसके घर में गए, इयादत करने के लिए गए। पूछा कहा क्या बात है? कहा हुजूर ये जो सारी जिंदगी सदा लगाता था बाबा मंगतों की लाज सदा रखना। हज़रत अल्लाह बख्श अलैहि रहमा कहते हैं
ए बंदे बता क्या बात है, मालूम चला के जागनी का वक्त आ गया। उस बंदे को इलाके के तबीबों ने जवाब दे दिया, कहा ये थोड़ी देर में भी इंतकाल हो सकता है, 5 मिनट 10 मिनट का भी मेहमान है। तवज्जो के साथ सुनिए, बड़ी प्यारी बात बता के जा रहा हूं। अल्लाह वक्त तो शबी कहते हैं कि मुझे पास में जाने दो। तो कुछ शिद्दत पसंदों ने, उनके मजहब के लोगों ने कहा बाबा नहीं, हमारे मजहब में नहीं होता है, हमारे मजहब में आखिरी वक्त में किसी दूसरे आदमी से नहीं मिलने दिया जाता। अल्लाह वक्त तो शबी को जलाल आ गया, कहा अगर तुमने मुझको इससे रुकने के लिए मना कर दिया तो मैं भी कसम खाता हूं कि मैं भी इसको उसकी बारगाह में जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझसे मना कर दिया मिलने के लिए तो मैं भी इसको नहीं जाने दूंगा उसकी बारगाह में। बताया जाता है कि लोग न जाने क्या क्या हिकमतें कर करके थक गए, न रूह बाहर आ रही है न अंदर जा रही है, बीच में लटकी हुई है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लोग परेशान, फिर पहुंचे अल्लाह बख्श की बारगाह, हुजूर चलिए नहीं तो वो वैसे ही तड़प रहेगा। अल्लाह पाक तो शरीफ फरमाते हैं कि मैं जैसे गया उसके सर पे हाथ फेरा, रूह परवाज कर गई। अल्लाह बख्श कहते हैं ये दीवाना था, ये मेरा बिका हुआ था, सारी जिंदगी ये मुझसे कह रहा था बाबा मंगतों की लाज सदा रखना, आज मैं लाज रखने ही आया हूं, लिहाजा ये लोगों एक काम करना, अब इसकी रूह परवाज कर गई, ये बिक गया है, जो बिक जाता है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। बाबा कह के चले गए। कुछ शिद्दत पसंदों ने कहा बाबा का काम है यही है, ऐसा कैसे हो सकता है, सारी जिंदगी हमारा था, मरने के टाइम इनका कैसे हो गया। सैकड़ों नहीं कई गाड़ियां लकड़ियां मंगाई गई, मगर आग न जले, अब न जले, कल न जले, तब अल्लाह बख्तो शबी को फिर बुलाया गया। हुजूर चलिए, वो मामला बन नहीं रहा। अल्लाह बख्तो शबी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं लोगों क्या तुमने सुना नहीं, जो दीवाना हो जाता है उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है, तो ये दुनिया की आग कैसे जलाएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस कमेटी के जो सदर हैं, जो खजांची हैं, नायब सदर हैं, जितने भी मुबल्लिग हैं, जितने भी कन्वीनर काम करने वाले कुर्ब जवार से ये माँ बहनें, ये नौजवान, ये बुजुर्ग, ये हुज्जाज, जितने भी लोग आशिक हैं, मैं तमाम ही लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने अल्लाह के महबूब की बारगाह का उर्स हर साल मनाते हैं। अल्लाह ताला आपको दौलत दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। ये बहुत बड़ी सादतमंदी है। कमाल ये नहीं कि आप कर रहे हो, कमाल ये है कि इन्होंने आपको चुन लिया। वरना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि गौसे आजम का फरमान है कि जब तक मैं नहीं चाहता मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। तो जब उनके बगैर मर्जी कोई नाम नहीं ले सकता तो उन अल्लाह वालों की बारगाह में बगैर इनके मर्जी कोई आ कैसे सकता है। आप कहोगे मौलाना ये कैसे बात, आखिरी बात सुन लीजिए। सरकार गौसे आजम के एक बहुत शहीद लाडले आशिक थे जिनका नाम शेख अली हैती था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि बगदाद में जामा मस्जिद में जुमा का दिन था, शेख अली हैती मेरे करीब से चल रहे थे, मैं आगे आगे चल रहा था। शेख अली हैती कहते हैं मैं भी चल रहा था, मगर मुझे फिक्र ये थी कि बगदाद के शहनशाह जा रहे हैं, गौसे पाक जा रहे हैं, न कोई मुसाफा कर रहा है, न कोई सलाम कर रहा है, न कोई खड़ा हो रहा है। बड़ी अजीब बात है। यहाँ मोहल्ले के इमाम साहब का मामला ये है कि अगर मोहल्ले से गुजर जाए तो मुक्तदी खड़े हो जाते हैं ताज़ीम के लिए। गौसे पाक जा रहे हैं, कोई ना हाथ चूम रहा, ना कोई जुब्बा चूम रहा, ना कोई मुसाफा कर रहा, ना कोई मुआनका कर रहा है। ये क्या मामला है। शेख अली हैती कहते हैं मुझे दिल में ख्याल ही आया था, अचानक मजमा पलट गया। अब ऐसा मजमा पलटा कि कोई हाथ चूम रहा है, कोई जुब्बा चूम रहा है, कोई मुसाफा कर रहा है, कोई मुआनका कर रहा है। एक इतना बड़ा मजमा, एक धक्का ऐसा लगा कि एक धक्के में शेख अली हैती 1 किलोमीटर पीछे चले गए। सरकार गौसे आजम जल्दी जल्दी जामा मस्जिद में पहुंचे, पीछे मुड़ के देखा, कहा मेरा गुलाम अली हैती कहाँ हो। दूर से हाथ दिखा, कहा हुजूर मैं यहाँ का जल्दी आ। शेख अली हैती दौड़ते दौड़ते आए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया क्यों, कहाँ चले गए, तुम तो मेरे साथ साथ चल रहे थे, दूर कहाँ चले गए। अरे कहा हुजूर मैं तो साथ साथ चल रहा था, मगर क्या बताऊं एक धक्का ऐसा आया, एक भीड़ ऐसी आई कि एक ही धक्के में मैं पीछे हो गया। गौसे आजम मुस्कुराने लगे, गौसे आजम मुस्कुराने लगे। ऐ शेख अली हैती जानना चाहते हो इसका राज। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के हर इंसान के दिल को अब्दुल कादिर के हाथ में दे दिया है। मैं जब चाहता हूं बुला लेता हूं, जब चाहता हूं तू
इन अल्लाह वालों की बारगाह में आदमी आता नहीं है, इनका करम बुलाता है। इनके करम से मेरी सलामत है जिंदगी, इनके करम से मेरी सलामत है जिंदगी, और इनका करम न हो तो कयामत है जिंदगी। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। जो अल्लाह के दोस्त हैं वो यहाँ भी हयात हैं और वहाँ भी हयात हैं। 3:45 बज गया है, फजर की अज़ान में मेरे ख्याल से 15-20 मिनट ही बाकी है, लिहाजा इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला। अल्लामा फजल हक खैराबादी कहते हैं नबी की मिलाद में मिलाद ज़रूर पढ़ा करो। जिस महफ़िल में मिलाद नहीं पढ़ी जाती है उस महफ़िल को मुकम्मल निखार नहीं मिलता है। बस मिलाद का एक शेर सुन ले, उसके बाद दरूद व सलाम आप खड़े होकर पढ़ना है, बस एक शेर। अगर वाकई में आप नबी की मिलाद से मोहब्बत करते हैं तो अब यहाँ से वहाँ तक, इसलिए सलाम होना है, सबको जगा दीजिए और आप बेदार हो जाइए। बस एक शेर पैदाइश का सुन लीजिए, उसके बाद फिर कभी मौका मिला तो इस पैदाइश के फिर दूसरा शेर सुनाऊंगा। बस एक शेर सुन लीजिए। हर के लब पे नहीं सुन, हर के लब पे तराना है मेरे सरकार। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। अब सलाम पढ़ना है, अब सलाम में बेदार होना है। हर के लब पे तराना है मेरे सरकार। हर के लब पे तराना है मेरे सरकार। बड़ा बड़ा मौसम सुहाना है मेरे सरकार। बड़ा मौसम सुहाना है मेरे सरकार। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, सारी दुनिया ने शजो हजर ने बहरो बरने खुशको तरने खड़े होकर दरूद व सलाम पेश किया था। आइए हम और आप भी खड़े हो जाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। मौला करीम बोलने में क़स्दन लफ्ज़न कोई गलती हो गई हो तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मौला करीम ये सुबह सादिक का वक्त है, ये कबूलियत का वक्त है। मौला आज की इस महफिल के सदक़े में, इन अल्लाह वालों के सदक़े में मौला आज हम तुझसे भीख मांगते हैं। इन बुजुर्गों के सदक़े में रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश फरमा दे मौला, रहमत की मूसलाधार बारिश फरमा दे मौला, रहमत की मूसलाधार बारिश फरमा दे। खड़े हो जाए।